हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे जो यूपी बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर है कि व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिनका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है, इसमें उन शंकुओं की संख्या निकालनी है जिनमें आइसक्रीम भरी जा सकेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यह लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन है जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो व्यास हमको दे रखा है और हम त्रिज्या निकाल लेंगे और इसमें ऊंचाई दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो लंबवृत्तीय बेलन का जो सूत्र होता है वो हम लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, ये फिगर दे रखा है, मान लेते हैं हम लोग बना लेते हैं इसको। ये है बेलनाकार, ठीक है दोस्तों, जिसमें यह आइसक्रीम भरी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसकी लंबाई हमको क्या दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और इसका हमको व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि इस आइसक्रीम को भरा जाना है जिसमें उसका जो है वो शंकु के आकार की है इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, और इस पर एक अर्धगोलाकार वो बना हुआ है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर, और इसका व्यास कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब हमको इस आइसक्रीम के कोनों की संख्या बतानी है कि कितने कोन ऐसे इसमें भरे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे जो हमको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हमको दे रखा है तो हम लिख देंगे कि दिया है, यानी दिया है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई दे रखा है, इसको हम कैपिटल एच मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा बर्तन है इसलिए इसका हम बड़ा अक्षर मान लेते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, तो और बेलन का व्यास कितना दे रखा है, बेलन का व्यास हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो बेलन की त्रिज्या क्या हो जाएगी, बेलन की त्रिज्या हो जाएगी दोस्तों कैपिटल आर, ये हो जाएगी व्यास बट्टे 2। तो व्यास दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी इसका आधा यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब हमको शंकु जो यानी जो त्रिज्या इस शंकु की होगी, ठीक है, वही होगी इस गोले की। ठीक है, जो इस गोले की त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख देते हैं यानी अर्ध गोले व शंकु की त्रिज्या यानी स्मॉल आर, ये हमको दे रखा है, व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे व्यास की आधी यानी 6/2, ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और शंख की ऊंचाई दे रखी है, अब इस आइसक्रीम पूरी की ऊंचाई दे रखी है हमको 12 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो जब इसकी त्रिज्या जो है वो अर्धगोला है, उसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो 3 सेंटीमीटर तो निकल गया अर्धगोले में। ठीक है, अब जो शेष बचा है यानी यहाँ से यहाँ तक ये दूरी कितनी हो जाएगी, यानी 12 से 3 निकल जाएगा तो बाकी बचेगा कितना, 9 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो शंकु की ऊंचाई कितनी बची भाई, शंकु की ऊंचाई ऊंचाई हो जाएगी h, ये हो जाएगा आपका कितना, 9 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, हमने क्या किया है, इस 12 सेंटीमीटर से इस 3 सेंटीमीटर को जो ऊपर वाला है अर्धगोले वाला है उसको हमने घटा दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया है 9 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं इसके कोनों की संख्या। ठीक है, यानी आइसक्रीमों की संख्या। माना कोनों की संख्या x है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगी x गुणे में कोण का आयतन, ये किसके बराबर हो जाएगा, बेलन के आयतन के, बेलन का आयतन। ठीक है दोस्तों, x और ये हो जाएगा यानी इस शंकु का आयतन। ठीक है, इस शंकु का आयतन प्लस में होगा इस अर्धगोले का आयतन। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें शंकु है और अर्धगोला भी ऊपर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो हम लिख देंगे कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस में हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। ठीक है दोस्तों, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर है
बेलन के आयतन के, ठीक है दोस्तों, यानी बेलन के आयतन के ये बराबर है। क्लियर दोस्तों, ये हो जाएगा x, और हम लोग शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है दोस्तों, और अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब, यानी 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है दोस्तों, और बेलन का आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, ठीक है, ये हमने कैपिटल माना है, ठीक है दोस्तों, तो हमने कैपिटल रख दिया। क्लियर, ये हो जाएगा x, ठीक है। अब ये इधर गुणे में है तो ये इसको हम बराबर के इस पार भेज दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा x बराबर पाई r स्क्वायर h बट्टे में, ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है 1/3, तो 1/3 पाई हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा r स्क्वायर h प्लस में बच जाएगा 2 और r क्यूब, ठीक है दोस्तों। लोग पाई से पाई को काट दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर h बट्टे में 1/3। अब देखिएगा r स्क्वायर यहाँ भी है, r क्यूब यहाँ है, तो r स्क्वायर भी कॉमन लिया जा सकता है, तो r स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा h प्लस में 2r, ठीक है दोस्तों, इतना बच गया आपका। ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा अब कैपिटल R का मान, तो हो जाएगा 6 गुणे 6 गुणे h, कैपिटल H का मान है 15, बट्टे में हो जाएगा 1/3 जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों, और R का मान कितना है स्मॉल r का मान आया है 3, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3, ठीक है दोस्तों, और स्मॉल h का मान कितना है 9 प्लस में 2 गुणे स्मॉल r का मान है 3, ठीक है दोस्तों, हमने रख दिया। अब ये हो जाएगा x बराबर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 15 गुणे 3 बट्टे में हो जाएगा 9 और प्लस में इसका गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 15 गुणे में 3 और बट्टे में 9 6 15 हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो ये x बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 3 12, ठीक है दोस्तों, तो ये कितना आ गया 12, यानी x का मान कितना आ गया 12, ठीक है दोस्तों। आइसक्रीम कितनी भरी जा सकती हैं तो 12, उनकी संख्या कितनी आ गई दोस्तों 12, ये हो गया इसका आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको भी हम एक फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं, उसके बाद इसको भी आसानी से सॉल्व करते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या दे रखा है, यानी सिक्के का व्यास दे रखा है, ठीक है, और सिक्के की ऊंचाई दे रखा है, ठीक है। तो हम एक सिक्का बना ले रहे हैं, ये हो गया भाई आपका सिक्का इस प्रकार का है जिसका व्यास दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी मोटाई दे रखी है 2 mm, ठीक है दोस्तों, इतना दे रखा है। और हमको एक घनाभ बनाना है, ठीक है, इस प्रकार का एक घनाभ बनाना है। घनाभ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है दोस्तों, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमको दे रखा है, ठीक है। तो इसकी लंबाई हम मान लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर और इसको 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अब इन सिक्कों की संख्या हमको बतानी है जिनमें इनको गला करके इसको बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। यानी कहने का मतलब है कि इन सिक्कों का आयतन जो होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा, तो उन सिक्कों की संख्या हमको बतानी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसको हम
आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमको दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो हमको दिया है, हम लिख देंगे सबसे पहले जो जो हमको दे रखा है, यानी दिया है क्या क्या दे रखा है, सिक्कों का व्यास दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो हम लिख देंगे सिक्कों का व्यास हमको दे रखा 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, तो सिक्कों की त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, यानी आर ये हो जाएगा कितना, 1.75/2 सेंटीमीटर। क्लियर दोस्तों। और सिक्के की ऊंचाई हमको दे रखा है, तो ये हो जाएगा सिक्के की ऊंचाई ये है आपका h, ये दे रखा हमको 2 mm, ठीक है दोस्तों। और हम लोग जानते हैं कि 1 mm बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, 2/10, यानी ये mm में दे रखा है, सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है, इसलिए हम इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो 2/10 ये हो गया सेंटीमीटर, इसको चाहे तो हम काट सकते हैं, यानी 1/5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गया। तो दोस्तों अब हमको सिक्कों का व्यास पता है, हमने सिक्कों की त्रिज्या भी पता कर ली, हमने सिक्कों की ऊंचाई भी पता कर ली है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ लिख देंगे कि माना सिक्कों की संख्या x है, ठीक है दोस्तों। हमने क्या मान लिया कि माना सिक्कों की संख्या x है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग लिख देंगे कि x गुणे सिक्कों का आयतन बराबर हो जाएगा किसके आयतन के, घनाभ का आयतन, ठीक है दोस्तों। यानी सिक्कों का आयतन हो जाएगा बराबर हो जाएगा किसके, घनाभ के आयतन के, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा x गुणे में सिक्कों का आयतन क्या होगा, यानी सिक्के कैसे हैं, बेलनाकार हैं, ठीक है दोस्तों। सिक्का कैसा है, बेलनाकार है, ठीक है दोस्तों। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है, ठीक है दोस्तों। और घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुणे B गुणे H। क्लियर दोस्तों। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस केवल इन सब के मान रख देना है, ठीक है दोस्तों। तो हम रख देंगे भाई मान, ये हो जाएगा x, ये बराबर L गुणे B गुणे H बट्टे में, ये भाई बराबर के उस पार जाएगा तो इधर गुणे में है, बराबर किस पार जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा πr²h। क्लियर दोस्तों। तो हो जाएगा x बराबर, ये दे रखा है 5.5, मल्टीपल करना है 10 × 3.5, ठीक है दोस्तों। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अब पाई का मान क्या होता है 22, बट्टे में नीचे 7 जाएगा तो हम 7 क्या लगा देंगे, ऊपर लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। गुणे में आर कितना दे रखा है, यानी आर आपने निकाला है 1.75 बट्टे में 2, तो बट्टे में मतलब 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब फिर ये 2 बार है तो ये भी हो जाएगा, फिर एक बार 2 ऊपर, ठीक है। अब h आपको दे रखा है कितना, 1/5, तो 1 यहाँ रह जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा। क्लियर दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट्स से पॉइंट्स को हटा देंगे, ठीक है। तो देखिएगा 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट्स लगा है और 1 अंक के बाद यहाँ पॉइंट्स लगा है, यानी ये वाला पॉइंट्स कट जाएगा, ये वाला और ये वाला पॉइंट्स, ठीक है। अब पॉइंट्स के बाद 2 अंक यहाँ हैं, ऊपर कहीं पॉइंट्स हमको दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 0 लगा देंगे और ये पॉइंट्स भी हट जाएगा। क्लियर दोस्तों। अब आपके पास बचा क्या है, x बराबर यानी 55 गुणे 10 गुणे 35 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 100, ठीक है दोस्तों। और नीचे बचा है बट्टे में, ये हो जाएगा 22 गुणे 175 गुणे 175। क्लियर दोस्तों।
तो अब हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो देखिएगा ये 11 से कट रहा है, 11 पछे 55 और 11 दूना 22। ठीक है दोस्तों, अब ये 2 से और ये 2 कट गया। क्लियर दोस्तों, अब 5 से काट दिए, 5 एकम 5, 5 तें 15 और 5 हम 25 हो गया। ठीक है, अब ये 35 से ये 35 कट जाएगा। क्लियर दोस्तों, अब इसको हम काट देंगे, 5 एकम 5, 5 तें 15 और 5 हम 25। अब ये देखिएगा 7 एकम 7, 7 पच्छी 35 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है दोस्तों, अब आपके पास बचा क्या, x बराबर 2 ये वाला गुणे में ये वाला 2 गुणे ये वाला 100। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। 2 दूना 4, x बराबर 2 दूना 4 और 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 400। ठीक है दोस्तों, यानी x का मान कितना आ गया, 400। यही हो जाएगा इसका आंसर। आई होप यह क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसमें क्या करना है, समय निकालना है कि वह समय कितना होगा जिसमें ये टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको भी हम एक फिगर के माध्यम से पहले समझेंगे, उसके बाद इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो हम लोगों ने ये फिगर बना लिया है दोस्तों। जो ये टंकी बनी हुई है इसका हमको व्यास दे रखा है, यानी व्यास दे रखा है d बराबर मीटर। तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और ये h यानी इस टंकी की ऊंचाई दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, और ये जो पाइप लगी हुई है इसका व्यास दे रखा हमको 20 सेंटीमीटर और इसमें जो पानी बह रहा है उसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ये सेंटीमीटर में है तो सबसे पहले ये मीटर में है, ये मीटर में है तो इसको भी हम किस में, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये किलोमीटर में दे रखा है तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसको लिखेंगे जो हमको दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या दे रखा है, यानी हम लोग लिखेंगे, यानी दिया है टंकी का व्यास दे रखा है। तो टंकी का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। तो टंकी की त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, त्रिज्या हो जाएगी r बराबर ये हो जाएगी 5 दोस्तों मीटर में दे रखा है। ये सब कुछ दोस्तों मीटर में दे रखा है। ठीक है, तो हम मीटर में लिख लेंगे। क्लियर दोस्तों, और हमको क्या दे रखा है, पाइप का व्यास ये दे रखा है यानी 20 सेंटीमीटर। तो इसको हम, ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर होता है 1/100 मीटर। ठीक है दोस्तों, 100 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20 बट्टे में 100, तो हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी 1/5 मीटर। ठीक है दोस्तों, और पाइप की अब हम लोग निकालेंगे क्या, त्रिज्या ये स्मॉल r हो जाएगी 1/5 और गुणे में 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1/10 मीटर। क्लियर दोस्तों, आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। अब इसमें जो पानी की चाल दे रखी है, पानी की चाल ही उसकी लंबाई हो जाएगी, यानी h हो जाएगा। लोग मान लेते हैं कि टंकी की ऊंचाई, ठीक है दोस्तों, टंकी की ऊंचाई यानी कैपिटल H ये दे रखा है 2 मीटर। ठीक है, अब हम लोग मान लेंगे पाइप की ऊंचाई, यानी पाइप की चाहे लंबाई मान लीजिए, लंबाई या
ऊंचाई। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा h। ये हमको दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, और हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 गुणे में 1000, ये हो जाएगा 3000 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये इसकी हो जाएगी लंबाई यानी ऊंचाई। क्लियर दोस्तों, इतनी बात आप हमारी समझ पा गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इन सभी चीज़ों का मान रख देंगे। तो दोस्तों हम लोग मान लेंगे कि माना टंकी x घंटे में भर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा x गुणे में पाइप का आयतन, पाइप का आयतन ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी टंकी का आयतन। ठीक है दोस्तों, ये किसके बराबर हो जाएगा, टंकी के आयतन के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा टंकी का आयतन बट्टे में हो जाएगा पाइप का आयतन, पाइप का आयतन। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, यानी टंकी के आयतन के स्थान पर टंकी का आयतन, तो टंकी का आयतन क्या है, पाई r स्क्वायर h बट्टे में है पाई r स्क्वायर h। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा पाई से पाई कट जाएगा। क्लियर दोस्तों, पाई से पाई कट जाएगा। अब ये बचेगा यानी x बराबर r स्क्वायर यानी कैपिटल R स्क्वायर गुणे h कैपिटल H। ठीक है दोस्तों, और ये बचेगा स्मॉल r स्क्वायर गुणे में h। ठीक है दोस्तों, तो कैपिटल R का मान कितना आया है दोस्तों, यानी 5 आया है। ठीक है, तो 5 गुणे 5, और कैपिटल H का मान कितना आया है दोस्तों, 2 बट्टे में स्मॉल r का मान कितना आया है दोस्तों, 1 गुणे में यानी बट्टे में 10 गुणे 1 गुणे में 10। ठीक है दोस्तों, और गुणे में आपका h कितना है, 3000 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया, यानी ये आया था आपका 1/10। ठीक है दोस्तों, क्या आया था, 1/10। ये थी आपकी स्मॉल त्रिज्या, तो हमने क्या किया है, 1 को यहाँ रख दिया है और जो बट्टे में था उसको हमने ऊपर भेज दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको काट देंगे हम, इससे ये कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 5 एकम 5 हो जाएगा और 5 छक्का 30 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिये 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी x बराबर कितना आ गया, 5/3। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको मिनट में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये आया है आपका घंटा, क्योंकि ये जो चाल थी ये किलोमीटर प्रति घंटे में थी। ठीक है दोस्तों, किस में थी, किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको मिनट में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर 5/3 गुणे में 60। क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है दोस्तों, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए हमने क्या किया है, इसको 60 से गुणा कर दिया है। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 यानी 20 और 20 पंचे 100, यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों, 100। ये हो गया मिनट। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा आपका आंसर, यानी 100 मिनट में वह टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप यह क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि यह वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और यह बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और इनको अपने दोस्तों और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिले। ठीक है दोस्तों, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिले। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।